ओम नमः शिवाय। 29 जुलाई सावन महीने के दूसरे सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से एक चीज उठाकर ले आना है। शिव पुराण के अनुसार एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी खुशियों से भर जाएगा घर। एक दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। जिस दिन का इंतजार हम सब भाई बहनों को पूरे साल रहता है वह 22 जुलाई से शुरू हो चुका है, यानी कि 22 जुलाई से सावन महीने का प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। 2024 में सावन के पवित्र महीने में 5 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के दूसरे सोमवार के दिन कुल 26 तरीके से शुभ योग बन रहा है, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और शुभ सावन का सोमवार का दिन का समय पूरे 144 वर्षों के बाद आया है, यानी कि इस दिन की गई पूजा साधना करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलने वाला है। सावन का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने के पहले दिन भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्यभार जो है वो भगवान भोलेनाथ के हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपने आशीर्वाद जरूर देते हैं। कई वेद ग्रंथों में वर्णित है कि सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं। इसलिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सावन महीने के सोमवार का व्रत लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग रखते हैं। एक बात को समझ लीजिए, जब से यह धरती बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाएगी। अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति से को अपना अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं तो हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि इससे आपके जो पिछले जन्मों के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन आज का एक ऐसा समय है जिसमें लोगों के पास समय बहुत कम होता है। चाहते हुए भी कई लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनकी खुद की कुछ परिस्थितियां भी होती हैं। ऐसे ही खुद की कुछ परेशानी भी चलती हैं जिसके कारण पूरे परिवार सावन के सोमवार की पूजा न कर सके और ना व्रत रख सके। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सावन के महीने के सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल कर ही सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज़ उठाकर ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियाँ, कष्ट, दिक्कत, बीमारी, दुविधा जो भी हो तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से के बाहर जाकर अगर कोई गुप्त चीज़ उठा ली और अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दी, तो इतना उपाय करने के बाद आपकी कोई भी जो मनोकामना है, मान लीजिए लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपका व्यापार जो बंद पड़ गया था वह चल नहीं पा रहा है, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपको आपकी बीमारी से जो है मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप महादेव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तो फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ सफलता ही देखने को मिलती है। उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव पुराण में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो अगर सावन के महीने में किसी सोमवार के दिन आप चुपचाप सही तरीके से उठा लेते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए और घर में लाकर स्थापित कर देते हैं,
आपको सिर्फ इतना सा ही उपाय करना है, तो आपके जो पूरा परिवार है उसके जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आ सकता है और जितनी भी हमने आपको परेशानियां बताई हैं वो सारी दूर होंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखें। यह न केवल अपने लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और जितनी भी चीज़ों को हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सारी जानकारी आप शिव पुराण के अनुसार आपको हम जो है बताने जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आपको इस सोमवार के दिन किस मुहूर्त पर उठाना है और घर में किस दिशा में स्थापित करना है। चलिए, यह जानकारी आप एक काम कर लिए, कहीं पर लिख लीजिए, ताकि इस सावन के सोमवार के दिन आप ये छोटा सा उपाय करके साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप धन संबंधी परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या किसी की नज़र आपके धन को लग गई है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह का वक्त आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। ध्यान से सुनिए, एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। सफ़ेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफ़ेद कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। उसको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें 2-4 बूंदें आपको गंगा जल की मिला लेनी है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर करके अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है। यह एक लोटा जल अर्पित करने के बाद अब आपको जो आपने एक मुट्ठी चावल सफ़ेद कपड़े में रखकर आप लेकर आए हैं, इस सफ़ेद कपड़े की आपको पोटली को क्या करना है, शिवलिंग से छुआ देना है, थोड़ा सा भगवान को टच कर देना है और इस पोटली को लाना है अपने घर के अलमारी में, तिजोरी में रख देना है, जहाँ आप धन रखते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आप व्यापार की जहाँ स्थान है आपका, वहाँ पर आप जो गल्ला कहते हैं उसे पैसे का जहाँ से आप लेन देन करते हैं उसको वहाँ रख देना। सिर्फ इतना उपाय आप सावन महीने में किसी भी सोमवार को कर लीजिएगा, क्योंकि जो चावल होता है वह हमारे हिंदू धर्म में अक्षत जिसे बोला जाता है। जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है तब वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने चावल का ये उपाय कर लिया तो समझ लीजिए आपको जो हमने बताया गया है, चावल वाला जो उपाय बताया है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलने वाला है, जिसके बाद आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। जीवन में धन संबंधी जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचने वाला है और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। आपके जीवन में धन आने के जो है रास्ते भी खुल जाएंगे इस उपाय को करने के बाद। महादेव जी की कृपा आपको अपने जीवन में आने वाले समय में किसी भी प्रकार के जो आर्थिक कष्ट या परेशानियां हैं उसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ये मुझे आपको याद दिलाना पड़ रहा है बीच में। आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसका इलाज करा कर आप थक चुके हैं, लेकिन उसको कोई भी किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बस आपको करना क्या है, एक काम कर लीजिए। सावन का जो पवित्र महीना चल रहा है, सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक शुद्ध जल लोटा लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। पूरा एक लोटा जल आप शिवलिंग पर डाल दें। उसके बाद शिवलिंग पर जो जल गिरा रहता है, जो आप डालते हैं, जिसको हमारे हिंदू धर्म में जलाधारी बोलते हैं, वह गिरता हुआ जल आपको अपने एक लोटे के जल में ले लेना है। अब आपको अपने घर आना है। इस एक लोटे जल को अपने घर के मंदिर पर रख देना है। अब इस उपाय को करने के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छे तरीके से नहाना है और एक लोटा जल से थोड़ा सा 2-4 बूंद उस बीमार व्यक्ति पर आपको डालना है, जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कीजिए और आप खुद देखेंगी कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में जो है धीरे धीरे सुधार आने लगेगा, वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार में शिवलिंग से गिरते हुए जल का छिड़काव अगर बीमार व्यक्ति पर किया जाता है
तो वह व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आ जाता है और उस व्यक्ति को बिल्कुल जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को आप अंधविश्वास मत समझिए। इस उपाय को कई लोग करके अपनी बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं, तो इस उपाय को आप लोग भी कीजिए। अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछा पड़ रहा है, आपका पीछे पड़ गया, मतलब छोड़ ही नहीं रहा है आपका पीछा, आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो बस एक काम कीजिए। इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको किसी भी पूजा घर से एक छोटा सा मोरपंख ले लेना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोरपंख टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अच्छा सा मोरपंख आपको किसी भी पूजा घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सावन महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको एक लोटा जल लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक जो लोटा है जल है वो शिवलिंग जी पर अर्पित करना है। यह जो मोरपंख आप लाए हैं इसको आपको शिवलिंग से छुआ देना है, टच करवाना है भगवान से, और इस मोरपंख को आपको ले आना है। अपने कमरे में किसी भी किताब में दबा कर के आप अपने कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय इस सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य आपके भाग्य में बदल जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अब जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के जो रुद्राक्ष है वह भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। और अगर आप इस सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन एक जो है रुद्राक्ष की माला खरीद लेते हैं, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस रुद्राक्ष की माला को शिवलिंग से टच कर लीजिए और अपने घर पर लाकर स्थापित कर दीजिए। और प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण पढ़ते हुए इस माला का आपको जाप करना है। इतना उपाय अगर आप सावन के महीने में किसी भी सोमवार से शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वह अपना रास्ता बदल देने वाली हैं। शिव पुराण में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, ऐसे कुछ आपके विरोधी हैं जो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा, भोलेनाथ भगवान की कृपा और आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिए। किसी भी सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छे तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है। किसी भी पूजा घर से आपको एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है और त्रिशूल को आपको शिवलिंग जी से छुआ देना है, उन्हें टच कर देना है, इतना ही भर करना होता है, और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग कर लीजिए। प्रत्येक सोमवार को त्रिशूल को आपको थोड़ी सी धूप दिखा देनी है। यकीन मानिए यह एक ऐसा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे ना, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये मान कर रखिए। क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होता है। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर में आपके घर की उन्नति होगी। कभी भी आपके घर पर कोई काला अगर जादू, कोई काली विद्या असर जो कर देता है तो कोई असर नहीं होने वाला इसका। इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो तुरंत लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भी लिख दीजिए। अंत तक वीडियो में आपका हमारा साथ रहना बहुत बहुत खुशी होती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय, और ये उपाय आप जरूर कीजिएगा और देखिए चमत्कार। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद आप सभी का।